दुनिया के 5 सबसे बड़े मदरसे, ज्ञान और आधुनिकता का संगम। दुनिया भर में ऐसे कई इस्लामी शिक्षण संस्थान हैं जिन्हें मदरसा के नाम से जाना जाता है, जहां लाखों छात्र हर साल इस्लामी और आधुनिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये मदरसे न केवल धार्मिक ज्ञान का केंद्र हैं, बल्कि आधुनिक विज्ञान, कला और अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। यहाँ दुनिया के 5 सबसे बड़े मदरसों का विवरण दिया गया है। 1. जामिया अल अजहर, काहिरा, मिस्र। मिस्र की राजधानी काहिरा में स्थित जामिया अल अजहर को दुनिया का सबसे बड़ा मदरसा माना जाता है। इसकी स्थापना 970 ईस्वी में एक मस्जिद के तौर पर हुई थी और आज ये एक विशाल शैक्षणिक संस्थान का रूप ले चुका है। हर साल यहाँ 20 लाख से ज्यादा छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिनमें 50,000 से अधिक विदेशी छात्र शामिल होते हैं। जामिया अल अजहर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ कुरान और हदीस के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी जैसे आधुनिक विषय भी पढ़ाए जाते हैं। मिस्र में करीब 4 से 5 हजार शिक्षण संस्थान इससे संबद्ध हैं। इस संस्थान से हर साल बड़ी संख्या में डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य पेशेवर निकलते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं। इसके संचालन में सालाना 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आता है। यहाँ की लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरियों में गिनी जाती है। जामिया अल अजहर में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी समान रूप से शिक्षा के अवसर प्राप्त हैं। 2. दारुल उलूम देवबंद, उत्तर प्रदेश, भारत। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित दारुल उलूम देवबंद को भारत और पूरे एशिया का सबसे बड़ा मदरसा माना जाता है। इसकी स्थापना 30 मई 1866 को मौलाना कासिम नानौतवी, हाजी आबिद हुसैन, फजलुर रहमान, उस्मान, मेहताब अली, निहाल अहमद और जुल्फिकार अली सहित अन्य विद्वानों ने मिलकर की थी। यह मदरसा 70 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और देश भर के लगभग 4,500 मदरसे इससे जुड़े हुए हैं। दारुल उलूम देवबंद ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस मदरसे ने कई महान वैज्ञानिक और राजनेता देश को दिए हैं। यह संस्थान सरकार से किसी भी प्रकार का अनुदान नहीं लेता है और इसका संचालन मुख्य रूप से ज़कात और चंदे से होता है। इसकी देखरेख में हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, जिसे मुस्लिम समुदाय द्वारा वहन किया जाता है। भारत सरकार द्वारा इसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। भारत के सबसे शक्तिशाली इस्लामिक संगठनों में से एक जमीयत उलेमा हिंद की स्थापना में भी इसका सहयोग रहा था। यह भारत का एकमात्र मदरसा है जहां हेलीपैड की सुविधा है। यहाँ 1875 में पहली बार डिग्री प्रदान करने की शुरुआत हुई थी। अंग्रेजों ने इसका काफी विरोध किया था, क्योंकि वे यहाँ से निकलने वाले क्रांतिकारियों को अपने लिए खतरा मानते थे। रोलेट एक्ट में भी इसे बैन करने का उल्लेख था। दारुल उलूम देवबंद हर साल हजारों फतवे भी जारी करता है। 3. इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना, सऊदी अरब। सऊदी अरब में स्थित इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना को एक यूनिवर्सिटी के तौर पर संचालित किया जाता है और ये सऊदी अरब का सबसे बड़ा मदरसा कहलाता है। इसकी स्थापना 1961 में राजा सऊद बिन अब्दुल अजीज अल सऊद द्वारा की गई थी। इस यूनिवर्सिटी के तहत मदीना में कई कॉलेज संचालित होते हैं, जहाँ मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य आधुनिक विषयों के साथ साथ कुरान और हदीस की भी शिक्षा दी जाती है। यहाँ 22,000 से अधिक छात्र पढ़ते हैं और 1500 से ज्यादा शिक्षक कार्यरत हैं। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मदरसा है जहां शॉपिंग मॉल भी मौजूद है। इस यूनिवर्सिटी में केवल पुरुष छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। विदेशी छात्रों को यहां पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाती है, जिसमें पढ़ाई के साथ साथ रहने और खाने का खर्च भी शामिल होता है। यहां मदीना की सबसे बड़ी लाइब्रेरी जामिया इस्लामिक लाइब्रेरी स्थित है, जहां 1.5 लाख से ज्यादा किताबें हैं। ये लाइब्रेरी एक समय में शेख अलबानी की निजी लाइब्रेरी हुआ करती थी। 4. मदरसा दारुल उलूम कराची, पाकिस्तान। पाकिस्तान के कराची शहर में स्थित मदरसा दारुल उलूम कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा मदरसा है। ये 56 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ 20,000 से अधिक छात्र शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस मदरसे में लड़के और लड़कियाँ दोनों साथ में पढ़ाई करते हैं। इसकी स्थापना भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद 1951 में मुफ्ती मोहम्मद शफी और मौलाना नूर अहमद ने की थी, जो पहले दारुल उलूम देवबंद से जुड़े हुए थे। यहाँ कुरान पर आधारित शिक्षा के साथ साथ नैतिकता पर भी जोर दिया जाता है। कुल मिलाकर 27 स्कूल इस मदरसे से संबद्ध हैं। यह मदरसा सौर ऊर्जा से संचालित होता है, जिसके लिए 80,000 की लागत से सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। यहाँ की लाइब्रेरी में 1 लाख से अधिक किताबें मौजूद हैं। दारुल उलूम कराची ने 1992 में इस्लामिक इकोनॉमिक सेंटर की शुरुआत की थी और इसके छात्रों ने इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम विकसित किया है, जिसे आज कई देश अपना रहे हैं। 5. अल करावीन विश्वविद्यालय, मोरक्को। मोरक्को में स्थित अल करावीन विश्वविद्यालय को दुनिया की सबसे पुरानी लगातार संचालित होने वाली यूनिवर्सिटी माना जाता है। इसकी स्थापना 859 ईस्वी में मोरक्को की राजकुमारी फातिमा अल फहरी ने की थी। शुरुआत में ये एक मस्जिद से जुड़े मदरसे के तौर पर शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये एक विशाल यूनिवर्सिटी बन गई। उस दौर को इस्लाम का सुनहरा दौर भी कहा जाता है। ये दुनिया की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ डिग्री देने की परंपरा शुरू हुई
थी। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे पुरानी पोल स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी के तौर पर दर्ज है। पिछले करीब 1163 सालों से यहाँ छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ दुनिया की सबसे पुरानी लाइब्रेरियों में से एक लाइब्रेरी भी मौजूद है। इन मदरसों के अलावा भी दुनिया भर में कई इस्लामी शिक्षण संस्थान हैं, जहाँ लाखों छात्र पढ़ते हैं। इन संस्थानों में मुस्लिम छात्रों के साथ साथ अन्य धर्मों के छात्र भी शिक्षा प्राप्त करते हैं। गौरतलब है कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय और साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद ने भी मदरसों से ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। ये मदरसे आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले विद्वानों और पेशेवरों का निर्माण कर रहे हैं।